info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आज पटना के आईएमए हॉल गांधी मैदान में जनसुराज के संविधान सभा के संयोजक डॉक्टर विजय शंकर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज की पार्टी के रूप में घोषणा की जाएगी। इसके लिए पटना के वेटनरी ग्राउंड में एक सभा का आयोजन किया गया है, जहाँ अधिक से अधिक लोगों से सम्मिलित होने की अपील की गई है। आइए सुनते हैं डॉक्टर विजय शंकर को। पूछ लीजिए एक बार फिर। आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर विजय शंकर है, मैं सर्जन हूँ और जनसुराज में संविधान सभा का संयोजक हूँ सहरसा। पिछले 1 साल से जनसुराज से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे जो पढ़ने माध्यम से निमंत्रण देना चाहता हूँ कि वो अधिक से अधिक संख्या में वेटनरी कॉलेज मैदान में 2 बजे उपस्थित हुए और सभा को सफल बनाने का काम करें। सर 2 तारीख को जनसुराज का जो है वो गठन होने जा रहा है, क्या इसके लिए आप लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं? हाँ, लगभग 4 लाख लोगों की व्यवस्था की जा रही है वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में। इसमें अधिकांश जगह से पूरे बिहार से लोग आएंगे और इकट्ठा होंगे और पहली बार ऐसा होगा कि इतने लोग इकट्ठा होकर एक पार्टी का गठन होगा। सर, बिहार की धरती परिवर्तन के लिए जानी जाती है, क्या जनसुराज वो परिवर्तन लाने में इस बार सक्षम होंगे? बिहार की धरती से ही लोकतंत्र का भी शुरुआत हुआ, बिहार की धरती से ही जेपी क्रांति हुई और इस बार उसी तरह की क्रांति फिर से चल पड़ी है। तो आप लोग जो पार्टी बना रहे हैं, ये पार्टी बाकियों से अलग कैसे रहेगा? इस पार्टी के जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें इतने पहलू हैं। हम लोग गांव-गांव तक जा कर के पूरे बिहार से लगभग 6000 जगह जा कर के सब लोग अपने अपने ज़िला में गए, लोगों से पूछने का काम किया कि उनको क्या चाहिए, संविधान कैसा हो, संविधान का चिन्ह क्या हो, संविधान के प्रतीक कौन हो और संविधान में आदर्श संहिता लागू करने की व्यवस्था की जा रही है कि एक पद निश्चित तौर पर एक व्यक्ति को एक ही पद लेना है। अपने परिवार से किसी भी व्यक्ति को किसी ना तरह का व्यवसाय दिया जाएगा, ना किसी तरह का पद दिया जाएगा और उनको 2 बार ही चुनाव लड़ने का अनुमति मिलेगी अधिकांश तौर पर। और एक जो अलग है राइट टू रिकॉल, अगर 1/3 लोग सदस्य उनके विरुद्ध में आवेदन देते हैं और उस पर जितने उपस्थित लोग हैं उसमें से 2/3 लोग अगर उसमें मुहर लगा देते हैं तो ये अधिकार है, हम लोग के पार्टी को अधिकार होगा कि उसको वापस बुला लिया जाए, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। भले ही उसकी विधायकी नहीं जाएगी, लेकिन पार्टी ये घोषणा करेगी ये हमारे विधायक नहीं रहे, ये हमारे सांसद नहीं रहे, भले वो निर्दलीय हो जाए, क्योंकि अगर वो कुछ गलत कदम करते हुए पाए जाते हैं तो उनमें ये कार्रवाई होगी। अनेक तरह की बातें हैं जिसकी वजह से ये पार्टी घर का नेतृत्व करने वाले लोग अपने घर के सभी लोगों को खुश नहीं रख पाते हैं। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर जी अपने ही तमाम सदस्यों को जब वो 243 सीट पर उतारेंगे सबको वो संतुष्ट कर पाएंगे? सारे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ होकर के, सब पढ़े लिखे, कोई IPS रिटायर्ड है, कोई IAS रिटायर्ड है, मैं खुद चिकित्सा पेशा से आता हूँ, ऐसे बहुत सारे महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, अनेक व्यवसाय से हैं, सब ने निस्वार्थ भाव से इस पार्टी को ज्वाइन किया है। और आज चुनाव पैसे का खेल हो गया है, तो क्या आप लोग बगैर पैसे का चुनाव में आएंगे? पैसे का खेल हो गया है, बट यह जनता को तय करनी है। आज पैसे का चुनाव हो गया, उसका भुगतान जनता ही कर रही है। उसको शिक्षा नहीं मिल रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। बिहार से बाहर लोग जाते हैं और बिहार के नाम पर वो उनको गाली सुनने का होता है। बिहारी एक गाली बन चुका है और बहुत लोग छुपाते हैं कि मैं बिहार से हूँ, वो नहीं कहते हैं कि मैं बिहार से आया हूँ। जनसुराज इसको कैसे खत्म करेगा सर? जो आपने ये बात बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जनसुराज का लक्ष्य है अगर सत्ता में आई तो अगले 10 साल में
बिहार को अग्रणी 10 राज्यों में लाना है, उद्योग धंधों को लाना है। उनकी जो योजना है 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देनी है, बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाएगा पढ़ने के लिए, स्वरोजगार के लिए 4% ब्याज पर उसको लोन दिया जाएगा, और इस तरह से उद्योग धंधे लाने का काम बिहार करेंगे। सरकार ने तो उद्यमी योजना लाई है जिसमें कि महिलाओं को नहीं लग रहा है इंटरेस्ट, और जो पुरुष हैं उनको भी 5 साल तक में 7 साल तक में चुकाना। पिछले 6 महीने से लगातार पद यात्रा कोसी क्षेत्र में कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, और अभी बाढ़ की भीषणता आप देखेंगे तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे। इतने पैसा, करोड़ों अरबों रुपया हर साल खर्चा होता है, लेकिन अभी तक कोई उसका समाधान नहीं हुआ है। जब हमारी पार्टी आएगी तो सबसे पहले बाढ़ की जो विभीषिका है उस पर एक ठोस नीति बनाई जाएगी, और वहाँ के लोगों को इससे गरीब इसलिए है क्योंकि हर बार उनका घर बह जाता है, जो उनकी मवेशियाँ हैं वो सब बह जाती हैं। तो ये आने के बाद ही क्यों बनेगी, इसके पहले क्यों नहीं बने? सीमांचल से लगभग 7,000 लोग अभी आने का रिपोर्ट हो चुका है। मेरे साथ खुद ही 108 गाड़ियाँ आ रही हैं, और ढेर सारे बस आ रहे हैं, और भी लोग हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें जिताइए, हम पर भरोसा करिए, क्योंकि झूठ बोलने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन सादे कागज़ की तरह ये पार्टी है। आपको हम आपके हक दिलाएंगे, आपको शिक्षा दिलाएंगे। जो नंग धरंग बच्चे घूमते हैं, प्रशांत जी कहते हैं कि जब मैं इस गांव जाता हूं तो लगता है बहुत गरीब है, और अगला गांव जाता हूं तो लगता है ये तो उससे भी ज़्यादा गरीब गांव है। तो गरीबी दूर करना, अशिक्षा दूर करना और रोजगार मुहैया कराना, ये पहली प्राथमिकता। अपना परिचय